कार्यकर्ता की पिटाई पर भड़के अरुण राजभर। कार्यकर्ता को कोतवाली में जमकर पुलिस ने पिटाई की। मंत्री के बेटे अरुण ने पुलिस प्रशासन को खुली धमकी दी। जिनको पीले गमछे से तकलीफ है उनका इलाज होगा, जिनकी आंखें नहीं काम कर रही है तो उनकी आंखें निकाल लेंगे। जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। तो सुन लिया आपने, यूपी सरकार के सहयोगी पार्टी सुबसपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र और पार्टी महासचिव अरुण राजभर हैं, जो क्या कह रहे हैं, जो योगी और यूपी पुलिस की शान में कुछ कह रहे हैं। हम पूरी बात सुनाएं उससे पहले ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं उस बात को बता देते हैं। बात दरअसल ये है कि सुबसपा का सिंबल पीला रंग का है, इसलिए सुबसपा के कार्यकर्ता पीला गमछा लेकर चलते हैं और यूपी में सुबसपा सहयोगी पार्टी भी है। ओम प्रकाश राजभर इसके अध्यक्ष है और इस समय योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री भी है। खबरों की माने तो पार्टी का एक कार्यकर्ता बलिया के बांसडी तहसील जा रहा था और रास्ते में स्टेनो की गाड़ी ने टक्कर मार दी। घायल सुबसपा विधानसभा प्रभारी उमापति राजभर ने इसका विरोध किया। इस पर शासन की ताकत से चूर स्टेनो ने बांसडी दरोगा को बुलवाकर नेताजी की जमकर धुलाई करवा दी और पिटाई इसलिए हुई कि कार्यकर्ता पीला गमछा लगाया हुआ था। फिर क्या था, बवाल मच गया और घायल कार्यकर्ता को लेकर सुबसपा महासचिव अरुण राजभर बौखला गए और जमकर पुलिस को सुनाया और जो कहा उससे सोशल मीडिया में हलचल है और लोग तरह तरह की बातें भी कह रहे हैं। पहले आप सुबसपा के अध्यक्ष के बेटे अरुण राजभर की बातों को सुनिए। तो भारतीय समाज पार्टी ने फैसला किया है, भारतीय समाज पार्टी ने आगाह कर दिया बांसडी के दरोगा को और बलिया के एसपी कप्तान साहब को, बलिया के डीएम साहब को, कि हमारे कार्यकर्ता हमारे सम्मान है। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा तो बलिया के बांसडी छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको बैठा। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने निर्णय लिया है कि आज शाम तक अगर बलिया के बांसडी के कोतवाल दरोगा जी अगर सस्पेंड, सिपाही जी सस्पेंड, स्टोनो सस्पेंड नहीं होते हैं तो 7 तारीख को बलिया की बांसडी थाने का घेराव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। और यह हमारे सम्मान की बात है, हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात है। बलिया में जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता बम बारूद लेके नहीं चलते हैं, सरल स्वभाव, गरीब बेचारा, गरीब को आपने पीटा है और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं अरुण राजभर, और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। जानकारी देते चले कि पिटाई की खबर के बाद रसड़ा में संवाददाता से बात करते हुए अरुण राजभर ने कहा कि पुलिस उप निरीक्षक रंजीत विश्वकर्मा और कांस्टेबल शैलेश ने प्रभारी उमापति राजभर के साथ दुर्व्यवहार किया। अरुण राजभर के अनुसार मंत्री ने पुलिस को आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बुधवार शाम तक की समय सीमा दी है। अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो 7 मार्च को बांसडी पुलिस स्टेशन के बाहर मंत्री के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सोशल मीडिया पर वायरल बयानों के बाद बलिया पुलिस हरकत में आई और इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने न्यूज एजेंसी से कहा कि मामले की जांच हो रही है और निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मंत्री राजभर के विरोध की घोषणा के बारे में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी ने कथित पुलिस दुर्व्यवहार की निंदा की और कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से सुबसपा नेता पर हमला करने और उनका अपमान करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पिटाई का मामला तुल पकड़ रहा है। प्रशासन चुप्पी साध चुकी है। हम एक बार फिर अरुण राजभर की बात सुनवाते हैं, आप इसे सुनिए, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। तो भारतीय समाज पार्टी ने फैसला किया है, भारतीय समाज पार्टी ने आगाह कर दिया बांसडी के दरोगा को और बलिया के एसपी कप्तान साहब को, बलिया के डीएम साहब को, कि हमारे कार्यकर्ता हमारे सम्मान है। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा
तो बलिया के बांसडी छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको बैठा तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने निर्णय लिया है कि आज शाम तक अगर बलिया के बांसडी के कोतवाल दरोगा जी अगर सस्पेंड, सिपाही जी सस्पेंड, स्टोनो सस्पेंड नहीं होते हैं तो 7 तारीख को बलिया की बांसडी थाने का घेराव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। और ये हमारे सम्मान की बात है, हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात है। बलिया में जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता बम बारूद लेके नहीं चलते हैं, सरल स्वभाव, गरीब बेचारा, गरीब को आपने पीटा है पीला गमछा लेके चल, और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनके आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। हो रही सर, आपकी सरकार में ही अगर आपके कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं हो रहा है तो क्या ऐसे सरकार के साथ आप कितना दिन चलेंगे? क्या अगर नहीं रुका इस तरह का तो क्या रास्ता अलग होगा? देखिए, हमारा लड़ाई यहाँ आर पार की होगी। कार्यकर्ताओं के लिए अलग होगा रास्ता। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होगा साथ छोड़ेंगे तो लड़ाई आर पार की होगी। बीजेपी के हम उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया को ये संदेश दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के कप्तान साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के डीएम साहब को संदेश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, अगर अपने सोच को नहीं बदलेंगे तो उनके सोच को बदलने का काम ओम प्रकाश राजभर खुद करेंगे। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री तक संज्ञान में दे रहा हूं, आपके माध्यम से कप्तान साहब के संज्ञान में डाल रहा हूं, आपके माध्यम से डीएम साहब के संज्ञान में डाल रहा हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ने वाले नेता हैं। 2017 में हम सरकार में थे, लड़ रहे थे। सरकार से भी लड़ जाएंगे सर। गरीब के साथ अन्याय होगा तो लड़ेंगे, सरकार से भी लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, सरकार से बिल्कुल लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए सरकार से भी लड़ना होगा तो लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए मूल पूंजी है, हम कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो जिससे लड़ना होगा उससे लड़ा जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो साथ भी छोड़ेंगे, अब जरूरत पड़ेगा तो उस पर विचार करेंगे। जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। अगर कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं होगा तो आने वाले समय में डू और डाई का फैसला होगा, लड़ाई आर पार की होगी। बड़ा फैसला या तो कार्यकर्ताओं के हक में होगी या तो सरकार उन अधिकारियों के हक में खड़ी होगी। कार्यकर्ता सरकार बनाता है, ये लोग जो थाने में बैठ करके पंचायत कर रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं, गरीबों से वसूली कर रहे हैं,